वेल हेलो एवरीवन, विदाई का समय आ गया है। अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ और ये जो मेरा छोटा सा 6 दिन का सफ़र था नेपाल का, बहुत एक्सेप्शनल था। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने सोचा कि यार जाने से पहले जो ये मेरे 6 दिन रहे उसको ज़रूरी है कि मैं आपके सामने बयां करूं कि भाई ये 6 डेज़ मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट, कितने क्रूशल और कितने मेमोरेबल रहे थे। और वो मैं शुरू करूंगा बिल्कुल इस होटल से जो मेरे पीछे है। इस होटल का नाम है यात्री कुंजा। ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पुरुषोत्तम जो कि मेरे दोस्त हैं वो मुझे रिसीव करने आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप एयरपोर्ट के पास किसी होटल में रुक जाओ, क्योंकि यहाँ से वापस जाना भी आसान होगा और आप एयरपोर्ट के पास रहते हो तो बाकी सारी चीज़ें करीब होती है। तो हमने कहा ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर के रुक गए थे। सबसे पहले अगर मैं इस जगह के बारे में बताऊँ, यहाँ करुणा है, यहाँ रहमान है, यहाँ दिलीप हैं, मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत एक्सेप्शनल है यार। मतलब उनकी हॉस्पिटैलिटी देख करके मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं जब से आया हूँ और अब जब मैं जा रहा हूँ वापस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक कनेक्शन है जो इन लोगों से बनाया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हर बार मुझसे पूछते थे कि आपको कुछ चाहिए। जब मैं आया तो आपने खाना खा लिया क्या? जैसे मैं रात को एनपीएल से वापस आता था तो ये मुझसे पूछते थे कि आपने डिनर कर लिया क्या, आपको डिनर में कुछ चाहिए क्या। मैसेज करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी एक के पास था, उन्होंने मुझे मैसेज करा कि आपको चाहिए क्या डिनर में कुछ। तो मतलब आप सोचो कि ऐसा कनेक्शन बन जाना कि आपसे पूछा जा रहा है। मुझे सुबह में कॉल आती थी कि आपको ब्रेकफास्ट चाहिए क्या सर। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी है ना भाई, ये आपको याद रहती है। तो मेरी मेमोरी में ये बहुत अच्छा स्पेस लेकर के ये होटल रहने वाला है। यात्री कुंजा इसका नाम है। और भाई अपनी तरफ से तो मैं फुल मार्क्स दूंगा और मेरी तरफ से फुल पॉजिटिव रिव्यू रहेगा। आप लोग अगर कोई आते हैं, पहली बार नेपाल आते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो नेपाल के नहीं हैं और नेपाल आने का प्लान कर रहे हैं अगले एनपीएल में, जो क्रिकेट लवर हैं, जो जो इंडिया से नेपाल क्रिकेट को कवर कर देख रहे हैं और जिन्होंने जो मेरी वीडियोस के थ्रू नेपाल क्रिकेट को जान रहे हैं, आप अगर आना चाहें और आप आपका अगर बजट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है और नॉर्मल बजट में आप रहना चाहते हैं, तो इट्स अ बेस्ट होटल। आप अगर बहुत सारे पैसे लेकर आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप जाकर सॉल्टी में या किसी अच्छे होटल में आप रहो। लेकिन अगर आपका मेरे जैसा एवरेज जैसा बजट है तो आप यहाँ आकर के ज़रूर रुकें। खाना बहुत अच्छा है, रहना बहुत अच्छा है और बहुत पीसफुल जगह है और आपको मज़ा आने वाला है। एक और चीज़ जो मुझे नेपाल की बहुत अच्छी लगी वो ये कि देखो मैं बिल्कुल रोड साइड हूँ, बिल्कुल रोड पर ये होटल है और आप देखो यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, आपको थोड़ा इक्का दुक्का हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन इन जनरल आपको वो पे पा नहीं सुनने को मिल रहा है। ये चीज़ मुझे नेपाल की बहुत अच्छी लगी कि यार मैं काठमांडू में इस टाइम पर हूँ, कैपिटल है, पास में एयरपोर्ट है और एकदम रनिंग रोड है। ऐसा नहीं कि कोई रुका हुआ रोड है, रनिंग रोड है। बट यहाँ पर मुझे वो, अगर यही मैं दिल्ली में कहीं पर कोने में घर पर रोड के बिल्कुल एकदम मेन रोड के बराबर में होटल में या घर पर रहूँगा तो भाई मैं इस तरह से वीडियो नहीं बना सकता हूँ। वहाँ पर पीछे से पैं 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 होता रहेगा। सो ये चीज़ मुझे पर्टिकुलरली यहाँ की बहुत अच्छी लगी। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं काफ़ी बार ना छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। अब अगर आप देखेंगे, ये फुटपाथ है, ठीक है, इस साइड फुटपाथ है और ये रोड है। मुझे कहीं पर भी रोड साइड में कचरा फैला हुआ नहीं दिखा, कहीं पर कूड़े का ढेर नहीं दिखा। इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। नेपाल के कैपिटल सिटी में ये सब कुछ नहीं है। आप इंडिया के कैपिटल में चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ। आई नो कि जो लोग इंडिया से मुझे सुन रहे होंगे उनको सुनकर बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा कि भाई आप नेपाल जाकर के इंडिया की बुराई करो। मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्या चीज़ हमारे अंदर कम है, कुछ चीज़ की कमी हमारे अंदर है। यस, हमारे अंदर भी अच्छी चीज़ें हैं बहुत सारी, लेकिन अच्छाई तो सब बात करते हैं ना, जो कमियां हैं उसके बारे में शायद जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भाई ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यार साफ़ सफाई है, कहीं पर कूड़े का ढेर नहीं दिख रहा है मुझे, कहीं पर अननेसेसरी पे पाँच चेंचा नहीं दिख रहा है मुझे। मैं 6 दिन रोड पर रहा, मुझे एक दिन में कोई लोग लड़ते हुए नहीं दिखे कि मार पीट कर रहे हैं एक दूसरे में, गुत बजा रखी है, घूसे मार रहे हैं, वो चीज़ें मुझे नहीं दिखी। तो ये सब अच्छी चीज़ें, और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहली बार आया हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करूँ। इसके अलावा अगर मैं एनपीएल के बारे में बात करूँ तो यार देखो, एनपीएल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे लोगों से मैं मिला, जो टीम ओनर्स हैं, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो भी मुझसे इस तरह से मिल रहे थे जैसे मानो कि वो मुझे कब से जानते हैं। तो मैं किसी एक ओनर की बात नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर सर हो या और भी हैं, मुझे सबके नाम नहीं पता, लेकिन मैं कल सबसे मिला और अब कुछ ने नाम बताया बट मेरे जहन में फ़िलहाल नहीं है। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि चाहे मैं छोटे से बात करूँ या फिर बड़े तक बात करूँ, हर एक इंसान ने इस तरह से मुझे रिस्पेक्ट दी है, इस तरह की हॉस्पिटैलिटी दिखाई है कि मुझे वो फील हुआ कि यार कि आप एक मेहमान बन के एक जगह पर आए हो, आप एक दूसरी कंट्री में हो और आपको एज अ गेस्ट जो बेस्ट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी वो मिली है। और ये बात मुझसे एंड्रू ने भी कही थी
कि जब आप नेपाल आओगे आपको सबसे अच्छी चीज़ ये लगेगी कि लोग जिस तरह से आपको वेलकम करेंगे ना, यू विल रिमेंबर दैट। एंड एग्जैक्टली मुझे याद रहेगा जिस तरह से मुझे वेलकम किया गया है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं सोचा कि यार यहाँ से लेकर जाऊँ, हालांकि आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत सारी मेमोरी यहाँ से लेकर ज़रूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी मेमोरी अनफॉर्चुनेटली नहीं अपने अपनी मेमोरी बुक में रख पाया, क्योंकि आई प्लान कि हम कहीं घूमने जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई केबल कार से यहाँ जाएंगे वहाँ जा सकते हो, लेकिन यार एनपीएल के पीछे मौका नहीं मिला। सिर्फ एक दिन था, फ्राइडे वाला दिन, उस दिन हम बौद्धा गए थे और वहाँ गए, उसके अलावा टाइम नहीं था। बिकॉज ट्यूसडे से सैटरडे तक हर दिन मैचेस, हर दिन कुछ ना कुछ था। तो और बीच में इंटरव्यूज़ भी, एक दो एंड्रयू के साथ इंटरव्यू होना या फिर ईश्वर सर के साथ थोड़ा सा वो मौका मिलना वहाँ पर इंटरव्यू, तो हर जगह कुछ ना कुछ प्लान था। तो नहीं कर पाए उतनी अच्छी तरह से जिस तरह से शायद मुझे लोगों ने कहा था। लेकिन ये ज़रूर है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा, नेक्स्ट टाइम इस तरह से प्लान करूँ, बिकॉज एक बार हो गया मेरा, अब मुझे आइडिया है किस तरह से आना है, कितने दिन की प्लानिंग करनी है, क्या कैसे करना है। बहुत लोगों ने कहा कि भाई पोखरा नहीं गए तो क्या गए यार, ये ट्रिप जो है वो इनकम्प्लीट हो गई। कुछ ने कहा चितवन नहीं आए तो क्या है, कुछ ने कहा लुम्बिनी आपको आना चाहिए था। सो आई अंडरस्टैंड के बहुत सारी जगहें हैं घूमने की, और बहुत सारी जगह जा करके शायद वो मेरी मेमोरी और अच्छी हो सकती थी। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं अगली बार जब भी नेक्स्ट टाइम मेरा आना होगा, मैं इस तरह से आऊँगा कि ये जो मेमोरी है वो उसमें और कुछ चार चांद लग जाए, उसमें और कुछ चीज़ें मैं अपने साथ लेकर चलूँ, वो मेरे साथ इनग्रेव होकर चले। और फिर आगे जब भी आऊँ तो इस बार से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इंजॉय करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच टू सागर, बिकॉज उसने मेरी बहुत हेल्प करी। जितने लोग थे, ऋषि भाई हो गए, क्या कहते हैं, मैं नाम काफ़ी बार भूल जाता हूँ, आई एम सो सॉरी। तो जितने लोग हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज यार आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे मेरी हेल्प करी। और हर एक मोमेंट पर, छोटा हो बड़ा हो, हर मोमेंट पर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मतलब अभी सागर ये बात मुझसे कह रहा था, मैंने एक छोटी सी वीडियो ही बनाई है, हम सेल ट्राई कर रहे थे, ब्रेकफास्ट यहाँ का, टिपिकल ब्रेकफास्ट नेपाल का, वो भी मैं डालूंगा उस वीडियो को भी। तो सागर ने मुझसे कहा कि जब यहाँ आप आए तो मैं चाहता था कि आपके साथ मैं इस तरह से रहूँ जैसे आपके दिल्ली के दोस्तों में, आपका मैं दिल्ली का दोस्त हूँ। और एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही लगा कि वो मेरे दिल्ली के दोस्त हैं, सागर एंड एंटायर टीम सब। मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, ये जस्बिन हो, सागर हो, या फिर आपको ऋषि हो, जितने हम 4-5 लोग साथ में थे। और मुझे ऐसे ही लगा कि मैं दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, मुझे नहीं लगा कि मैं किसी नई जगह में आकर किसी नए इंसान के साथ घूम रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस 6-day ट्रिप अ मेमोरेबल ट्रिप। और नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा कुछ इस तरह से प्लान करके आऊँगा कि और अच्छे से इन्जॉय कर सकूँ। और अगर आया तो मोस्ट प्रॉब्ली यहीं आकर के यात्री कुंजा में ही रुकूंगा। मैं एक बार आप लोगों को मिलवाना ज़रूर चाहूँगा रहमान से और करुणा से, जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से मुझे रखा। तो जाते जाते बस इनको थैंक यू बोलता हुआ जाऊँगा। ये हमारे रहमान भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छे से मेरा टेक केयर करा, बहुत अच्छे से जो हम जिस हॉस्पिटैलिटी के बारे में हमने सुना है, आपने उसका एग्जाम्पल मेरे सामने रखा। तो अगर आप में से, जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, अगर कोई भी एक अच्छे बजट के साथ आता है तो यात्री कुंजा में ज़रूर आकर रुकें। दीज गाइज आर अमेजिंग, दीज गाइज आर वंडरफुल। इनके साथ साथ करुणा भी यहाँ पर हैं, शी हैज़ ऑल्सो बीन फैंटास्टिक। ये भी इन्होंने बहुत हेल्प करी, और हर छोटी छोटी चीज़ जो आप चाहते हो कि आप एक जगह पर आओ आपको मिले, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर मिली है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो आप लोगों से फिर से मिलूँ और मुझे मेरी ये ट्रिप याद रहेगी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा रहमान भाई, मैं डेफिनेटली आऊँगा और डेफिनेटली आपसे मिलना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से रखा। तो ठीक है गाइज, आप लोगों को भी यही कहूँगा कि अगर आओगे तो यात्री कुंजा ज़रूर आना, बिकॉज मज़ा आएगा आपको, क्योंकि मुझे तो मज़ा आया भाई। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो, और इंडिया जा करके बाकी अपडेट करता हूँ। बाय।